हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हो लेट अस लर्न बाय आसिफ इकबाल। इससे पहले हमने परसेंटेज के दो तीन टॉपिक्स पढ़े हैं, जिनमें से हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, और कुछ फार्मूले हमने याद रखे हैं। और आज हम परसेंटेज का टॉपिक ही आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम आज इम्पोर्टेंट फार्मूले पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये जो फार्मूला यहाँ पे है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये। इफ एक्स इज a% मोर देन वाई, अगर x है a% मोर देन y से ये ज़्यादा कितना है a%। अगर आपके पास x एक क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी जो है किसी दूसरी क्वांटिटी से कितनी परसेंट ज़्यादा है a%, देन तो हमें क्या बताना है, देन y इज़, तो ये दूसरी क्वांटिटी जो है y वो है 100a डिवाइडेड बाय 100 प्लस a% लेस देन x। बिल्कुल ज़बरदस्त फार्मूला है, ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये याद रखनी है आपको। अगर x जो है वो है a% मोर देन y, देन y इज 100a डिवाइडेड बाई 100 प्लस a% लेस देन x। इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इसका प्रूफ भी यहाँ पे ही है, ये जनरल प्रूफ है इसका। अगर आप जनरल प्रूफ देखोगे बुक्स में या कहीं और पे तो ये आपको नहीं मिलेगा, मैंने खाली यहाँ पे इसका जनरल प्रूफ लिखा है, जो कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन ये इसका जनरल प्रूफ है। अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो वो देख सकता है। हम इसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके रिलेटेड दूसरी फार्मूला ये है, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, सेम ऐसे ही है ये, लेकिन समझना है, थोड़ी सी डिफरेंस है। ये फार्मूला क्या है, इफ एक्स इज a% लेस देन वाई। यहाँ पे x ही लेस देन y है, x जो यहाँ पे है ये है a% लेस देन y, a% लेस देन y। अभी जो हमने फार्मूला पढ़ी थी उसमें x जो था वो था a% मोर देन y, तो यहाँ पे x जो है वो है a% लेस देन y। तब जाके क्या होता है, y जो है देन y इज 100a डिवाइडेड बाई 100 माइनस a% मोर देन x। यहाँ पे x a% लेस देन y है तो क्लियरली y ज़्यादा होगा। अब कितना परसेंट ज़्यादा होगा वो ये है, देन y इज 100a डिवाइडेड बाई 100 माइनस a% मोर देन x। इससे पहले जो हमने फार्मूला अभी पढ़ी है उसमें हमने कहा था इफ x इज a% मोर देन, यहाँ पे लेस देन के बदले था मोर देन, यानी कि x ज़्यादा है y से, तो फिर हमने कहा था y जो है वो कितने परसेंट कम है x से, ये उसका रेसिप्रोकल आप कह सकते हो। तो ये है इफ x इज a% लेस देन y, देन y इज 100a डिवाइड बाई 100 माइनस a% मोर देन x। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो यहाँ पे आप देखो कुछ क्वेश्चंस इसी पे मैंने बनाए हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इफ ए नंबर x, अगर आपके पास कोई नंबर x है, एक्सीड्स y बाई 25%, 25% ये y से ज़्यादा है। अगर आपके पास x एक नंबर है वो y से कितना ज़्यादा है 25%, देन व्हाट परसेंट ऑफ y इज शॉर्ट ऑफ x। तो आप बताओ y जो है कितनी परसेंट कम है वो x से। अगर x आपके पास एक नंबर है वो ज़्यादा है y से, कितना ज़्यादा है 25%। x जो आपके पास एक नंबर है वो y से 25% ज़्यादा है, तो हमें बताना है जो y है वो कितने परसेंट कम है किससे, x से। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन जो है, ये फार्मूला हमने पढ़ी है, यहाँ पे हम बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन जो है पहली फार्मूला जो हमने पढ़ी थी वही यहाँ पे अप्लाई हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास a जो है वह है 25, और हम कहेंगे यहाँ पे देयरफॉर y इज 100a डिवाइडेड बाई 100
प्लस a% लेस देन x, ये फॉर्मूला है इसके लिए। मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ही मैंने कहा है, इसका प्रूफ भी मैंने दिया है, ये इसके बराबर कैसे आता है तो आप वो देख सकते हो, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे कहेंगे हमारे पास A25 है, तो y जो है वो कितना परसेंट कम होगा फिर किससे, x से, 100a डिवाइडेड बाई 100 प्लस a%। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे a के बदले हम वैल्यू देंगे 25, तो ये आएगा फिर 100 इंटू ए, यहाँ पे है तो आएगा 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाई, नीचे है 100 प्लस ए, तो यहाँ पे आएगा 100 प्लस 25%। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 100 इंटू 25 जो न्यूमरेटर में है ऐसे ही लिखा है हमने, तो नीचे है 100 प्लस 25 वो आएगा 125। तो फिर यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करेंगे, ये आएगा 25 1 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125, तो ये आएगा 100 1 ज़ा 100 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 5, और वही बन जाता है 20%, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 5 जो है वो है 20 और परसेंट, 5 1 ज़ा 5 5 20 ज़ा 100। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास x जो है, ये x हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था, इफ़ ए नंबर x एक्सीड्स y बाई 25%, अगर एक नंबर x जो है वो y से कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, तो y कितना शॉर्ट है फिर x से, वो है 20%, यानी कि y इससे कम है 25%। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, सेकंड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो हमने सेकंड फार्मूला पढ़ी है उसी पे ये क्वेश्चन है, उसी पे ये डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। इफ ए नंबर x एक्सीड्स y बाई 45%, अगर आपके पास एक नंबर x है वो y से ज़्यादा है कितना, 45%, देन व्हाट परसेंट ऑफ y इज शॉर्ट ऑफ x, तो बताओ y कितना शॉर्ट होगा किससे, x से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, यहाँ पे a के बदले आपके पास 45 है, फार्मूला भी यही अप्लाई करनी है, तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए, यहाँ पे ट्राई इट यूर सेल्फ, इसको ट्राई करो और फिर कमेंट्स में इसका आंसर आप शेयर करोगे। और अगर ये चैनल आपको अच्छी लगती है, यानी कि अगर आप कुछ सीखते हो इस पे कुछ फार्मूले, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इफ़ ए नंबर x एक्सीड्स बाई 25%, अगर एक नंबर एक्सीड हो जाता है y से कितना, 25%, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज मोर देन y, तो आप बताओ x जो है वो कितने परसेंट ज़्यादा है किससे, y से, कितने परसेंट ज़्यादा है वो y से। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेकंड फार्मूला इसमें यूज़ हो जाएगी जो हमने सेकंड फार्मूला पढ़ी है, तो y जो है, x जो है फिर व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज मोर देन वाई, एक्स का कौन सा परसेंट जो है, कितने परसेंट एक्स के ज़्यादा होंगे किससे, वाई से कितने ज़्यादा होंगे वो, तो आपको वो बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप देखो इस क्वेश्चन को, देखो आप समझो इन क्वेश्चन को, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए नंबर x इज 35% लेस देन y, अगर एक नंबर x जो है वो है 35% लेस देन y, y से ये कम है 35%, देन व्हाट परसेंट ऑफ y इज मोर देन x, आप बताओ कितने परसेंट y जो है वो ज्यादा होंगे x से, y जो है वो कितने परसेंट ज्यादा होंगे x से। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड फार्मूला इसमें यूज हो जाएगी, तो आप देखो यहाँ पे ए का वैल्यू आएगा 35, तो यहाँ पे फिर हम कहेंगे वाई जो है वो होगा व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज मोर देन एक्स, तो हम कहेंगे 100 ए डिवाइडेड बाई 100 माइनस ए के बदले 35 वैल्यू दे दो, सिंप्लीफाई करो इसको, वो आ जाता है 700 डिवाइड बाई 13%। ये 700 डिवाइड बाई 13% अगर आंसर नहीं होगा, अगर ऑप्शन ऐसे नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे आप, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे इनटू मिक्सड फ्रैक्शन, इसको आप चेंज करोगे इनटू मिक्सड फ्रैक्शन, मिक्सड फ्रैक्शन में आप इसको चेंज करोगे, यानी कि नीचे जो है मिक्सड फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं, ये फ्रैक्शन जो यहाँ पे है ना, ये फ्रैक्शन, ये यहाँ पे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमारे पास होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम कहते हैं अगर न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। यहाँ पे न्यूमरेटर 700 है, डिनोमिनेटर 13 है, तो ये न्यूमरेटर जो है ऊपर जो है 700 वो 13 से ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको हम, इस फ्रैक्शन को हम यहाँ पे मिक्सर फ्रैक्शन बना सकते हैं। मिक्सर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? बिल्कुल इजीली आपको याद रखना है। जो नीचे होगा डिनोमिनेटर वो ऐसे ही लिखना है, पहले पहले आपको ऐसे ही लिखना है वो। फिर इसी जो डिनोमिनेटर होगा यहाँ पे 13 है, 13 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 700 के करीब हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो फिर क्या करेंगे, ये 13 जो है इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम 700 के करीब पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 53, फिर कितने रहते हैं 11, 11 फिर ऐड करेंगे वो न्यूमरेटर में आएगा। तो ये जो है इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो आप देखोगे वहाँ पे ऐसे ऑप्शंस होंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ x is 6 times that of y, अगर x है 6 times that of y, what percent of y is less than x? तो आप बताओ कितने परसेंट y जो है वो कम होगा किससे? x से। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। इफ x is 6% that of y, यहाँ पे हमारे पास ये कह रहा है x जो है वो है 6 times that of y। x जो है वो किसके बराबर है? 6 टाइम्स दैट ऑफ y। जितना y है उसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो x के बराबर आएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ x is 6 times that of y, what percent of y is less than x? अब बताओ y जो है वो कम है x से, कितने परसेंट कम है? तो यहाँ पे आप देखो गिवन दिया हुआ है x is equal to 6y, तो परसेंट डिक्रीज हमें निकालना है। ये कहता है व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज लेस देन एक्स, परसेंट डिक्रीज निकालना है। यानी कि डिक्रीज परसेंट वो किसके बराबर होता है? डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो डिक्रीज यहाँ पे कितना हुआ है? x माइनस वाई। एक्स ज़्यादा है तो इसी को हम कम करेंगे y। x माइनस वाई डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल x है, इंटू 100%। ये फार्मूला जो है हमने पहले पहले लेक्चर्स में ही पढ़ा है ये। तो फिर यहाँ पे x के बदले ये x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स है, तो x के बदले हमने 6y दिया है क्योंकि ये गिवन है x इज इक्वल टू 6y। तो यहाँ पे हमने इसका वैल्यू सबस्टिट्यूट किया है, ये आएगा फिर 6y माइनस वाई डिवाइडेड बाई नीचे x था, x के बदले फिर से 6y ही आएगा इंटू 100%। 6y माइनस वाई वो बनेगा 5y डिवाइडेड बाई 6y। y और y हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे y और y हो जाएगा कैंसल, तो ये क्या आएगा फिर 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100 यहाँ पे है, लेकिन हमने लिखा है 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 50। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कैंसिल किए हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 50 ज़ा 2 इंटू 50 जो है वो आ जाता है 100। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये आएगा फिर 5/3 इंटू 50%, यानी कि 250 डिवाइडेड बाई 3। अभी मैंने कहा था यहाँ पे अगर ये आंसर नहीं होगा ऑप्शंस में, अगर 250 डिवाइड बाई 3% नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे इनटू मिक्सड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 3 ऐसे ही आएगा, डिनोमिनेटर में 3 है ऐसे ही लिखा हमने 3। तो बताओ 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 250 के करीब हम पहुंचेंगे। तो हम यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 83, तो फिर वहाँ पे 1 रहता है वो न्यूमरेटर में रखेंगे। तो इसका आंसर जो है वो या तो ऐसे होगा 250 डिवाइड बाई 3%, अगर ऐसे नहीं होगा मिक्सड फ्रैक्शन में होगा तो ये आएगा 83:1 डिवाइड बाई 3%। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, फार्मूले दिखा रहा हूँ और क्वेश्चंस भी दिखा रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चंस है, वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ये मत सोच लीजिए